अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 की जो टेबल बच्चों आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इसमें बोला है सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बट आप जब इस टेबल को नोटिस करेंगे तो इसके पहले जो आपने क्वेश्चन करे हैं वहाँ देखो डायरेक्ट आपको दे रखा होगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ था 10 से 15 या 15 से 20 इस तरह से दिया हुआ था। बट यहाँ आप देखो क्या बोल रखा है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। यानी ये टेबल आपकी क्या है, करेक्ट नहीं है। इस टेबल को हम क्या करेंगे, पहले सही करेंगे। जब भी आपका क्वेश्चन क्या आ जाए, इस तरह से आ जाए 20 से कम, 25 से कम। और एक चीज़ और नोटिस करना आपको, यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि जो एक जीवन बीमा एजेंट क्या है, 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। यानी 100 पॉलिसी धारक है, यानी टोटल कितने हैं, 100 पॉलिसी धारक हैं, यानी 100 ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने अपना क्या कर रखा है, खाता खोल रखा है, पॉलिसी ले रखी है। तो यहाँ देखेंगे तो ये टोटल करके कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। बट जब आप देखेंगे तो यहाँ लास्ट में ही 100 है, तो हम जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है, ये आपको जो टेबल दे रखी है वो किसकी दे रखी है, CF दे रखी है। क्यों, कैसे पता चल रहा है बच्चों हमको, क्योंकि हमने पहले सीख चुके हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन में कि जो CF का लास्ट आता है वही क्या होता है, N का मान होना चाहिए। तो यहाँ देखो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है 100 पॉलिसी धारक है ना, तो यहाँ पे यानी N का मान कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बट यहाँ देखेंगे लास्ट का जो मान है वो क्या है, 100 ऑलरेडी है। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो 100 से मतलब 2-3-400 इसका चल जाएगा जब हम इसका सम करेंगे। यानी ये जो टेबल है आपकी कौन सी है, CF की टेबल दे रखी है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो अब हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले इस जो ये आपका आयु वर्षों में दे रखी है, इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे आयु वर्ग। ठीक है, अब आयु वर्ग बनाना है तो यहाँ देख लेंगे कितने कितने का अंतर है। देखो 20 से कम है, फिर उसके बाद बोला है 25 से कम, पीछे वाला कितना है 20। तो यानी ये जो बनेगा पहला जो बन जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेकर के 20 वाई। यानी जो पहला वर्ग है वो आपका हो जाएगा 0 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला जो है वो देखो क्या है, 25 से कम। तो 25 से कम बच्चों क्या आ जाएगा, यानी 20 और 25, यानी 20 से लेकर के 25 साल के लोग इसके अंदर आ जाएंगे इस वर्ग के। फिर अगला आ जाएगा बच्चों 25 से 30। आई होप बच्चों ये समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और लास्ट है 60 से कम है तो ये आ जाएगा 55 से आपका कितना, 60। ठीक हो गया। तो ये बन गया आपकी टोटल टेबल। अब बट ये टेबल क्या होगी, थोड़ी ऊपर नीचे होगी, तो इसको सेट कर लेते हैं, है ना। सेट करने के बाद या ऐसे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो ये नई टेबल से काम है ना, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये आ गई बच्चों किसमें, आयु, आपकी आयु वर्ग आ गया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, बारंबारता निकालनी है ना, बारंबारता निकालनी है टेबल। अब आपको ये पता चल गया ये जो टेबल है आपकी किसकी है, CF की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आगे क्या करके, CF संचय बारंबारता आपकी। तो पहले कितनी आपकी 2, 6, 24। तो पहले हम लिख लेते हैं 2, फिर दूसरे इसके सामने 6, तीसरी 24 और तीसरी आपकी 45, चौथी 45, फिर है आपकी 78, फिर उसके बाद है आपकी 89, फिर उसके बाद आपकी 92, फिर उसके बाद आपकी 98 और उसके बाद आपकी टोटल कितनी 100। और ये जो आपका लास्ट सम निकल के आएगा वो आना चाहिए कितना, 100। ठीक है। अब देखो चेक करेंगे कैसे। अब अगर आपको CF दे रखा है और उससे क्या निकालना है, आपने F निकालना है, यानी बारंबारता निकालनी है। आपको ये तो पता है, अगर आपको F दे रखा है और F से आपने क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी है। तो आप क्या करते थे, पहले वाले पद को ऐसे लिख देते थे, फिर उसके बाद जोड़ते जाते थे। अब उसका हमें अगर CF से हमें क्या निकालना है, F निकालना, तो हमें उसका उल्टा करना है। यहाँ पहले हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे F से CF निकालने के लिए। अब CF से F निकालने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो देखो ये पहला पद तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यानी 2 का 2 आ जाएगा। फिर अगला पद निकालना, देखो 6 में से 2 हमें क्या करना है, माइनस करना। जब 6 में से 2 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 4। फिर देखो 24 में से 6 माइनस करेंगे, आ जाएगा कितना आपका 18। ऐसे ही हमें माइनस करते जाना है, यानी उस जो आपका पद है उससे पीछे वाले पद से माइनस करके जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। अब 45 में से हमें कितना घटाना है, 24, यानी 45 माइनस कितना करना है, 24, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 21। ठीक है, यानी 45 में से 24 माइनस करोगे आ जाएगा कितना, 21। उसके बाद 78 में से 45 माइनस करोगे आ जाएगा 33। करके देख लेना आप लोग, 78 में से कितना माइनस करना है, 45 आ जाएगा, 33, 33। फिर उसके बाद है देखो कितना है, 89 में से करना है 78 माइनस, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, 11। फिर 92 में से 89 माइनस करना तो बच्चों कितना आएगा, देखो 79, 90, 91, 92, 90, 91, 92, 3। फिर उसके बाद 98 में से 92 माइनस करना है बच्चों कितना आ जाएगा, 6। और फिर उसके बाद 100 में से 98 माइनस करना है कितना आ जाएगा,
2। ठीक है, अब आप इसको पूरे को टोटल करोगे, देखोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना जोड़ करके कि ये 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो आपको क्या मिल गया, n का मान मिल गया, CF मिल गया। अब आपने क्या निकालना है, सबसे पहले माध्यक पद ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम माध्यक पद। देखो अब हमें इस टेबल से कोई मतलब नहीं है, ये 20 से कम, जब क्वेश्चन में ये इस टाइप से आ जाए, इससे कम, इससे कम, इससे कम, और आपको क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दे रखा होगा, जैसे उसमें क्लियरली कहा है जो पॉलिसी धारक है कुल 100 है, यानी जो ये n का मान होना चाहिए 100 होना चाहिए। बट आप देखोगे कि यहाँ जो आपका है 100 से ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो यहाँ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये जो लास्ट में आपका आता है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे जब 100 है तो यहाँ पर आपका 100 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन सबको जोड़ने पर 100 आना चाहिए, है ना। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये आपको क्या मान लेंगे, आप इसको CF की टेबल मान लेंगे। फिर CF से आप F निकाल सकते हैं, जैसे भी आपने निकाल के देखा। माध्यक पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। n का मान कितना है 100 प्लस 1 करेंगे बट्टे 2, ये आ जाएगा बच्चों 101/2। सॉल्व करके आ जाएगा कितना 50.5। अब ये देख लेना है 50.5 किससे पहले आएगा, CF की टेबल में। तो 50.5 आएगा आपके किससे, 78 से पहले आएगा, यानी जो आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा ये 35 से 40 वाला। ठीक है, इससे पहले आएगा ना 50.5, देखो 78 से पहले आ जाएगा 50.5। तो हमें कौन सा लेना है, यही 78 वाला लेना है, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग यहाँ लिख लेते हैं हम, माध्यक वर्ग बराबर आ जाएगा आपका कितना 35 से 40। ठीक हो गया, माध्यक वर्ग मिल गया आपको। अब आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले माध्यक वर्ग से आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे। कौन कौन सी वैल्यू निकालेंगे आप, सबसे पहले आप कौन कौन सी वैल्यू निकालेंगे, जल्दी से बताओ। माध्यक वर्ग अगर आपको मिल जाएगा, जब आपको 35 से 40 माध्यक वर्ग मिल गया, सबसे पहले आप निकाल लोगे क्या, L कैसे निकालते हैं, देखो जो आपका माध्यक वर्ग है उसमें जो आपकी निम्न सीमा, यानी पहले जो दे रखा होगा वो आपका क्या बनेगा L, यानी L का मान कितना हो गया 35। उसके बाद देखते हैं आप क्या F क्या होता है, जो माध्यक वर्ग आता है उसके सामने जो आपकी बारंबारता रहती है उसको आप क्या बोलते हैं F, यानी F का मान कितना हो गया 33। उसके बाद निकालते हैं हम क्या CF। तो F के सामने जो आपका प्रेक्षण है यानी पद है उसके ऊपर जो रहेगा वो आपका क्या बनेगा CF बन जाएगा। तो CF हो गया आपका कितना 45। L मिल गया, F मिल गया, CF मिल गया, यानी ये L मिल गया, CF मिल गया, F मिल गया। n/2 करना है, यानी n का मान भी आपको चाहिए, तो n बराबर कितना है आपके पास 100। और आपको क्या चाहिए, ये h चाहिए। तो इनके बीच का अंतर देख लो कितने का अंतर है, 40 में से 35 माइनस कर दो, बचेगा आपके पास कितना 5, यानी h बराबर आ गया 5। अब आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने शायद गलती से बोल दिया था बहुलक ज्ञात करना है, बट माध्यक निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें क्लियरली कहा है माध्यक आयु परिकलित कीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में शायद मैंने बहुलक बोल दिया था, अभी मेरे को याद है। तो माध्यक के लिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं L + n/2 - CF बट्टे में आ जाएगा आपका F और बाहर मल्टीप्लाई में H। मान रख देते हैं, L का मान कितना है बच्चों 35 प्लस n का मान है आपके पास 100 बट्टे करेंगे 2 माइनस CF रखेंगे 45 और बट्टे में आपका कितना है 33 और इधर आ जाएगा कितना आपका गुणा में h का मान 5। ठीक हो गया, देखो 100/2 करोगे आ जाएगा कितना 35। ठीक है, 100/2 करने पे आ जाएगा 50 माइनस 45 और इधर बट्टे में आ जाएगा 33 ब्रैकेट के बाहर गुणा में 5। सॉल्व कर लेते हैं, 35 प्लस 50 माइनस 45 आ जाएगा 5, 5 की गुणा आप 5 से कराओगे कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 बट्टे 33। ठीक है, तो जब आप 25 का भाग 33 से भाग दोगे 25 में, किससे 33 से भाग दोगे 25 में, बताओ कितना आएगा। तो बच्चों जब आप भाग दोगे तो ये लगभग आएगा 0.76, यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.76। ठीक है, तो यानी जो फाइनल आपका आंसर निकल के आ जाएगा 35.76। ये आपका क्या हो गया माध्यक निकल के आ गया फाइनल। ठीक है, 25/33 का आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। आई होप इतना तो आप कर सकते हैं खुद से, क्योंकि भाग आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। अगर नहीं फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट कर देना कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा अलग से करके। ठीक है, आई होप बच्चों इसको भी आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।